गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे घर में बैठे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करें। केंद्र विद्यालय पत्रातु वेलकम्स यू इन टुडेज ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। रांची रीजन क्लास थर्ड मैथमेटिक्स प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मिस अंशु। क्लास थर्ड डे 4। आज हम आ गए डे 4 पे। 1 2 3 4। होपफुली आपने 1 2 3 4 की वीडियोस देख ली होंगी, पीडीएफ पढ़ ली होगी, डाउनलोड कर ली होगी और उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अब चलते हैं हम डे 4 की तरफ। आज हम सबसे पहले डे 3 का होम असेसमेंट जो हमने दिया था वर्क उसे चेक करेंगे, दैट इज 22 ऑफ अप्रैल 2020। उसके बाद डिवाइड का कंसेप्ट देखेंगे। चलिए 24 ऑफ अप्रैल 2020 रिवीजन डिवाइड, दैट इज योर इंडेक्स पार्ट। इंडेक्स प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ पेरेंट्स अपनी कॉपियों को पेंसिल से चेक कराकर यहाँ पर साइन करा लीजिएगा। जैसे स्कूल लॉकडाउन पे खुलते हैं हम लोग आपकी कॉपीज चेक करके ग्रेड एंड साइन रिमार्क कर देंगे। आइए रिवीजन टाइम। रिवीजन किस चीज का होगा? डिवीजन का। लेट्स स्टार्ट अवर डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग होम असेसमेंट कर लेंगे जो हमने 22 ऑफ अप्रैल को दिया था, उसका एक बार आंसर जल्दी से। द फर्स्ट वन होमवर्क जो आपका था उस दिन का वर्ड था क्वारंटीन। हमारा होमवर्क था 10 मल्टीप्लाई 2000। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जीरोस यूनिट प्लेस से काउंट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं उसे हम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 जीरोस एंड 1 जीरो, 4 जीरोस होते हैं। अगर हम 4 जीरोस को पहले लिख लेते हैं तो आपके पास नंबर बचता है 1 and 2 एंड व्हेन मल्टीप्लाई 1 and 2 यू विल गेट 2। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जो न्यू नंबर बचेगा लेफ्ट में आएगा और जीरोस हमेशा राइट हैंड साइड दैट इज यूनिट प्लेस से आएंगे, तो यू विल गेट 20,000। आप इसे न्यूमरल लिखना मत भूलिएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 200 मल्टीप्लाई 600। अगेन आप जीरोस काउंट करिए फ्रॉम अ यूनिट प्लेस। टोटल यू हैव 4 जीरोस, तो आप 4 जीरो को तो आंसर में लगाएंगे और उसके बाद बचा हुआ जो नंबर है वो है 6 and 2। 6 and 2 का मल्टीपल आपका 12 होता है और हमेशा जो 6 and 2 बचा हुआ नंबर का मल्टीपल है वो लेफ्ट साइड ऑफ जीरो आएगा। जीरो हमेशा यूनिट प्लेस से ही काउंट हुआ है तो आंसर में भी यूनिट प्लेस से ही लिखा जाएगा। तो 6 2 12, तो आपका बनेगा 1,20,000। क्लास वर्क की बारी आ गई। फ्राइडे 24 ऑफ अप्रैल। शुरू करते हैं डिवाइड। डिवाइड करते वक्त बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है। सबसे पहले डिवाइड जो है उसे लिखने के भी बहुत से तरीके हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा 12, डिवाइड का सिंबल और 2। इसे हम लिख सकते थे 12 डिवाइडेड बाय 2 और इसे हम फ्रैक्शन के पार्ट में 12 बाय 2 भी लिख सकते थे, 12 अपॉन 2 भी लिख सकते थे। ये तो हो गया कि डिवाइड। डिवाइड का दूसरा नाम होता है रिपीटेड सबट्रैक्शन, क्योंकि हम किसी चीज को बार बार जब उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा डिवाइड का काम करता है। इस रिपीटेड सबट्रैक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। 2 4 जा 8 होता है। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आना चाहिए। देखिए 8 में से 1 टाइम 2 माइनस किया 6, 2 टाइम 2 माइनस किया 4, 3 टाइम 2 माइनस किया 2 एंड 4th टाइम 2 माइनस किया 0। तो आया 4 टाइम्स में, 2 4 जा 8 और 8 डिवाइडेड बाय 4। आइए एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2। जब भी आप डिवाइड के क्वेश्चंस करते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं 4 टर्म्स। टर्म्स याद करेंगे। डिविडेंड, वेरी गुड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी है। जब आपके पास सिंबल में क्वेश्चन लिखा होता है 12 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज डिविडेंड, द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज डिविडेंड एंड द नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज डिवाइजर। दैट मीन्स जो डिविडेंड होगा वो हमेशा डिवाइड में अंदर आएगा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आएगा। डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, बॉक्स के अंदर आएगा। डिवाइजर आपका सेकंड नंबर होता है, वो हमेशा बाहर आएगा। फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर मीन्स नीचे आएगा।
दो टर्म्स तो आपको क्लियर हो गए, व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज डिवाइजर। द फर्स्ट नंबर इज डिविडेंड एंड सेकंड नंबर इज डिवाइजर। इन केस ऑफ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज डिविडेंड एंड द डिनोमिनेटर इज डिवाइजर। बात करते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर याद करने के लिए क्वेश्चन का ही तो आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होता है तो जो आंसर आएगा वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। ये आपका याद करने की ट्रिक है, ये कहीं लिखी हुई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये याद करने के लिए बताया। क्वेश्चन का आंसर होता है, दैट मींस आंसर जो होगा वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। अब आते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर क्या होता है? रिमेन मतलब होता है किसी चीज का बचना, जो भी लास्ट में डिवाइड करने के बाद बच जाएगा दैट इज योर रिमाइंडर। अब आते हैं आखिर हम टेबल किस चीज का पढ़ें, किससे डिवाइड करें। तो ऑलवेज रिमेंबर हम लोग टेबल हमेशा डिवाइजर का पढ़ते हैं। डिवाइजर मीन्स जो नंबर बाहर दिया है, या इन केस ऑफ फ्रैक्शन जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया है वो होता है डिवाइजर। तो टेबल हमेशा डिवाइजर का पढ़ा जाता है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको अभी बड़े बड़े डिवाइडेड्स नहीं बताए गए हैं, तो आप सबसे पहले टेबल को लिख लेंगे। अगर हम टेबल लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब आप देखिए 2 आपका बाहर नंबर है, 12 अंदर है। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, 1 छोटा हो जाएगा, तो हमें 1 की जगह 12 पूरा नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या आपका 12 2 के टेबल में आता है? यस, देखिए मैंने सर्कल किया है। कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। जो ये टाइम्स है वही आपका क्वोशिएंट है। तो 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12। देन आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 0। अब आंसर में डिविडेंड क्या हो गया? वेरी गुड, 12। स्पेलिंग लिखेंगे साथ में, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 6। अगेन जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, आपका पहला नंबर आपका डिविडेंड होगा जो कि अंदर आएगा, आपका सेकंड नंबर आपका डिवाइजर होगा जो कि बाहर आएगा। या अब फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर आपका डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर होता है। अब आपकी बात आती है क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। क्वोशिएंट जो आपका आंसर आएगा कितने टाइम्स में कट रहा है, और रिमाइंडर जो आपका बचा होगा। अगेन टेबल किसका पढ़ेंगे, किसका लिखेंगे? तो टेबल हमेशा डिवाइजर दैट इज डिनोमिनेटर का लिखते हैं। तो डिवाइजर देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। आपने टेबल लिख लिया। अगेन अंदर आपके पास 18 है, 1 नहीं कटेगा 3 में क्योंकि 3 से छोटा हो जाता है। जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो हमें उसकी नेक्स्ट डिजिट को लेना पड़ता है। वंस अगेन डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो आपको 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ 18 लेंगे तो 3 के टेबल में 6 टाइम में 18 आता है। देखिए रेड कलर से लिखा है, 3 into 6 you will get 18, माइनस करेंगे 0। आंसर लिखेंगे डिविडेंड 18, डिवाइजर 3, क्वोशिएंट 6 इन रिमाइंडर 0। अगेन 874 डिवाइडेड बाय 4, जैसा कि अभी 2 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते आए हैं। द फर्स्ट नंबर इज योर डिविडेंड दैट इज न्यूमरेटर पार्ट 874। द नेक्स्ट नंबर 4 इज योर डिवाइजर दैट इज बाहर जो लिखेंगे दैट इज डिनोमिनेटर पार्ट। अब जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर। तो देखिए 874, तो 4 का टेबल लिखेंगे। टेबल हमेशा डिवाइजर का लिखते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 30। सबसे पहले 8 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आया? 2 टाइम्स में। काटा हमने, माइनस किया, यू विल गेट 0। ऊपर से सेकंड डिजिट आपने उतारी दैट इज 7। 4 के टेबल में 7 नहीं आता बच्चों। हमेशा जो नंबर डिविडेंड है या तो उसका बड़ा नंबर आएगा या उससे छोटा आएगा। अगर वो उसके टेबल में नहीं आता तो आपके पास बचेगा 4 और 8। 4 और 8 के बीच में नंबर आते हैं 4 5 6 7 8। तो जो ये 7 है वो कहाँ एग्जिट करता है? 4 5 6 7 8। 4 और 8 के बीच में मीन्स 4 1 जा और 4 2 जा के बीच में आपका नंबर आता है 7। ऑलवेज हम छोटे को याद करने के लिए बता रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं छोटे को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज्यादा प्यार मिलता है।
तो डिवाइजर के केस में आप हमेशा छोटे को काटेंगे, तो यहाँ 4 1 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 नहीं होगा क्योंकि वो और बड़ा हो जाएगा। हमें छोटा नंबर लेना होगा, 4 और 8 के बीच में 4 1 जा 4, आपके पास बचेगा 3। अगेन ऊपर से जब आप 4 नंबर उतारेंगे, ये नंबर 3 एंड 4 मिलके बनेगा 34। 4 के टेबल में 34 आता है नहीं, 34 की जगह क्या आता है 36 एंड 32। अगेन 36 एंड 32 के बीच में नंबर बनता है 33, 34, 35, 36। दोनों के बीच में नंबर 34 आता है, 34 एग्जैक्टली तो नहीं आता है, इसीलिए हम छोटा लेंगे तो 32 लेंगे। 32 कितने टाइम्स में आता है 8, रिमाइंडर बचेगा 2। डिवाइजर आपका 4, डिविडेंड आपका 874, क्वेश्चन 218 एंड रिमाइंडर 2। सबकी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। आइए डिवाइजर 77 डिवाइड बाय 8, 77 आपका डिविडेंड है, 8 आपका डिवाइजर है। अगेन आप डिवाइड टेबल लिखेंगे डिवाइजर का, 8 का टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, आपको 72 मिलेगा। अगेन हमने 9 क्यों लिया है, क्योंकि 77 72 और 80 के बीच में आता है, हमेशा छोटे नंबर को लेंगे, तो 8 9 जो 72। आपके पास बचा 5 एज एन रिमाइंडर। डिवाइजर 8, डिविडेंड 77, क्वोशिएंट 9, रिमाइंडर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है 709 डिवाइडेड बाय 7। अगेन 709 में डिविडेंड है आपका 709, डिवाइजर है 7, क्वोशिएंट है 101। कैसे आया ट्राई करेंगे। सबसे पहले 7 1 जा 7, आपका नंबर बचा 0। नेक्स्ट नंबर आपके पास 0 है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, नंबर है 0 और 7 का टेबल पढ़ना है, तो 7 0 जा 0, तो 0 ये मत सोचिएगा इसकी वैल्यू नहीं है, 7 0 जा 0 होता है, इसलिए उसको उतारेंगे। 7 0 जा 0, तो 0 लिखा। अब क्योंकि 0 डिवाइड हो गया, 7 0 जा 0, तो अब आपका नंबर उतरा 9। तो 9 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 1 जा 7। 7 और 14 के बीच में आता है 9, हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो 7 1 जा 7, आपको मिलेगा 2 रिमाइंडर। डिवाइजर आपका 7, डिविडेंड आपका 709, क्वोशिएंट आपका 101, रिमाइंडर आपका 2। न्यूमरल लिखना मत भी भूलिएगा, ये आपका बेसिक है, साथ साथ याद करेंगे तो आपको नंबर की स्पेलिंग भी याद होती रहेंगी। इसमें एक सबसे ध्यान देने वाली बात थी, अगर आपका डिविडेंड में बीच में 0 आता है तो आपको क्वेश्चन में भी 0 लेना है, क्योंकि टेबल में 7 0 जा 0 होता है। चलिए सेल्फ असेसमेंट टाइम आ गया। घर बैठे इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 909 डिवाइडेड बाय 3, 728 डिवाइडेड बाय 9। हम लोग नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा, कैसे आया। होप आप सभी इसका आंसर निकालेंगे बहुत करेक्ट। काम कंप्लीट कीजिए और गूगल क्लासरूम पे शेयर कीजिए, स्काइप में क्लास अटेंड कीजिए। अपडेट के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करते रहे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, गुड लक, थैंक यू।